हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जसजोत सिंह गरचा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 508 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 अगस्त 2023 को आया। इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर स्पेशली जब असेसमेंट ऑर्डर पास किए जाते हैं तो असेसिंग ऑफिसर की पूरी ये कोशिश रहती है कि जो भी एडिशन किया जाए किसी तरीके से उस एडिशन को सेक्शन 68 या 69 की फैमिली में कर दिया जाए और सेक्शन 115 बीबीई इन्वोक कर दिया जाए। सेक्शन 115 बीबीई के अंदर एसएससी के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 60% का है। सरचार्ज लगा करके ये रेट और ज्यादा एक्सीड कर जाता है। असेसिंग अथॉरिटीज इस बात को भूल जाती हैं कि सेक्शन 115 बीबीई को लगाने की एक मर्यादा है। सेक्शन 115 बीबीई तभी लगाया जा सकता है जब एसएससी की इनकम सेक्शन 68 या 69 की फैमिली में टैक्सेबल हो, और सेक्शन 68 और 69 तभी लगता है जब एसएससी की जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है एसएससी उस इनकम का कोई सोर्स ना बता पाए। यदि हम सेक्शन 156 का कंप्यूटेशन का ऑर्डर देखते हैं तो इसमें एक चीज हमको यह देखने को मिलती है कि जब सेक्शन 68 में एडिशन होता है या 69 में होता है तो वो किसी हेड के अंदर एडिशन नहीं होता, वो एक स्पेशल रेट उसके ऊपर लगता है। यदि किसी इनकम का हेड स्पेसिफाई हो जाता है तो इस बात का परिचायक है ये चीज कि उसके ऊपर सेक्शन 68 और 69 नहीं लग सकता। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहां सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान एसएससी ने यह बताया कि एसएससी का एक ऑर्थोपेडिक्स का क्लिनिक है और उसकी जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी उसने ये बताई कि मेरी ये इनकम जो है वो मेरे क्लिनिक से होती है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बताया और असेसिंग ऑफिसर ने उसके अकॉर्डिंगली एसएससी की असेसमेंट कर दी और उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगाया। बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगा कि असेसिंग ऑफिसर ने इसको 115 बीबीई के अंदर टैक्स नहीं किया और उसका रिवीजन कर दिया। उनका जो मेन लॉजिक था वो ये था कि क्योंकि एसएससी के यहां सर्वे हुआ है, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, इसीलिए इसके ऊपर सेक्शन 69 या 68 लगना चाहिए और इस पे 60% का टैक्स रेट लगना चाहिए। लेकिन जब ये मैटर आईटीआईटी के अंदर गया तो एसएससी की दलील ये थी कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो एसएससी ने अपनी इनकम को पहले अपनी किताबों में नहीं दिखाया था, वो इनकम का जो सोर्स है वो एसएससी का अपना प्रोफेशन है, उसका ऑर्थोपेडिक्स क्लिनिक का से जो इनकम हुई है वो है। तो जहां पर एसएससी अपने सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन कर देता है और डिपार्टमेंट उस सोर्स ऑफ इनकम को रेप्यूट नहीं करता, उसको चैलेंज नहीं करता, उसको काउंटर नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर खाली इस बात पे कि एसएससी के यहां सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर एसएससी ने अपनी कोई इनकम डिस्क्लोज करी, तो खाली इस आधार पर एसएससी के ऊपर सेक्शन 68 या 69 की फैमिली अट्रैक्ट नहीं होती और एसएससी के ऊपर सेक्शन 115 बीबीई का जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, जो हायर रेट ऑफ टैक्स है, वो नहीं लगता। हायर रेट ऑफ टैक्स तभी लग सकता है जब एसएससी ने अपनी सोर्स ऑफ इनकम को नहीं बताया हो। जैसा कि इस केस में उदाहरण के तौर पर एसएससी एक डॉक्टर है, वो ऑर्थोपेडिक्स का उसका क्लिनिक है, तो उसने बताया कि उसने जो वहां से टेस्टिंग लैब से जो उसको इनकम हुई थी उसको अपनी इनकम में नहीं दिखाया, जिसकी वजह से ये इनकम असेस होने से रह गई। तो जहां पर एसएससी इस चीज को बता देता है वहां पर एसएससी के ऊपर सेक्शन 115 बीबीई का स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं लगाया जा सकता। फ्रेंड्स, जब भी आपके यहां सर्वे हो या सर्च हो तो और आपके यहां कोई ऐसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है तो आप स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट को या अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ये जरूर बता दें कि ये इनकम का सोर्स जो है वो मेरा बिजनेस था या हाउस प्रॉपर्टी इनकम थी, मुझे कैश के अंदर रेंट आता था, या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको एक्सप्लेन करें ताकि आप हायर रेट ऑफ टैक्स से बच सकें। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है जसजोत सिंह गर्चा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 508 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 अगस्त 2023 को आया।